हेलो गाइस, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने जीवन में। तो चलिए, जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किया उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और माँ काली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माँ दे। जितनी खुशी आप सभी हमें दिए हैं, प्यार दिए हैं, उनसे दुगनी तिगनी माँ आपके जीवन में खुशी दे और प्यार दे। तो चलिए आज देखते हैं कि माँ काली आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। अब क्या आपके जीवन में बदलाव हो रही है, माँ क्या बदलाव कर रही है आपके जीवन में। तो सबसे पहला कार्ड शिव शक्ति से लेते हैं। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए है। तो माँ काली देखिए, माँ काला धारा है। तो माँ काली कह रहे हैं कि आपकी आसपास आपकी इतनी यानी कि आपसे इतनी जलन करने वाले लोग हैं, इतनी शत्रु है। आप किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, पर आपको सभी ने अपना शत्रु बना लिया है। हो सकता है आप माँ काली पे विश्वास करते हैं या ईश्वर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसलिए आपको सभी ने शत्रु मान बैठे हैं कि आप अगर उनके जीवन में कुछ भी घटित होता है तो वो सब आप ही पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ही का दोष दे रहे हैं कि आप ही उन पे कुछ कर रहे हैं। हालांकि वही लोग हैं जो आपसे बेमतलब का जलन रख रही है और आपसे शत्रुता रख रही है, पर वो सब आपको बदनाम कर रहे हैं। तो माँ काली कह रहे हैं कि ऐसी लोगों की अब माँ पे ही छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, क्योंकि माँ स्वयं ऐसी लोगों की आपसे दूर करेंगे और माँ स्वयं लड़ेंगे आपके लिए, लड़ भी रहे हैं। अब तक हर शत्रु से माँ रक्षा किए हैं माँ, और आगे भी रक्षा करेंगे, क्योंकि माँ आपके जीवन में अब ऐसी लोगों की जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि बार बार आपको उसी एनर्जी में लाया जाता है, इसलिए माँ भी क्रोधित हो जाते हैं। तो माँ यही करें कि आपको शांत रहना है, बस समय का वेट करना है। समय सब कुछ समय के अनुसार ही होता है, क्योंकि समय आने से पहले कुछ भी किसी को नहीं मिलता है, चाहे लोग कुछ भी कर ले। तो जो शत्रु अगर आपको शत्रु बना रही है, करने वाली गलत आपके शत्रु है और बदनाम करने वाले आपको हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है, निर्भय रहना है। ऐसे शत्रु के बारे में तो एकदम नहीं सोचना है, कितना भी क्यों ना वो षड्यंत्र रच ले, पर सारा षड्यंत्र उसका व्यर्थ जाएगा आपके शत्रु को। तो चलिए देखते हैं क्या बदलाव माँ देने वाली है, बदलाव मेरे डिवाइन सोल की। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कार्ड है जो कि देखिए किस तरह इन्होंने आपको एक कमरे में कैद कर कर रख दिए हैं। जिस तरह आपको लगता है कि कब हम इस शत्रु से आज़ाद होंगे, आपको मतलब हमेशा हमेशा आपको माइंड में यही चलते रहता है कि कब हम इस, देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हैं बाहर जाने की, कब गेट खुलेगा, कब हम बाहर निकलेंगे। तैयार हैं आप मतलब कोई कार्य करने के लिए आप तैयार हैं, तत्पर हैं कि कब हम आज़ाद हों इस पिंजड़े से और हम अपना कार्य कर सकें। तो देखिए, बहुत जल्द आप आज़ाद होने वाले हैं, क्योंकि इस काले एनर्जी के आपके जीवन में अंत होने वाला है। क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट भगवान श्री कृष्ण की जिस तरह देखिए रथ अर्जुन के सहारा दिए थे, सहायता किए थे, हर नेगेटिव से उनको रक्षा किए थे, उसी तरह माँ काली आपको रक्षा कर रही है। और आपको यही करें कि आपको बेफिक्र होना है, आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि ये ईश्वर का ही न्याय है और माँ ही ऐसी लोगों की दमन करेंगे जो आपको बार बार आपको बांध कर और बंधन में करने के लिए बार बार फील कराती है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। क्योंकि आपके साथ माँ भी होते हैं तो आप हमेशा डर में रहते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी का तो माँ अब ऐसी शत्रु का नाश करेंगे जो आपको डरा कर रखना चाहती है और अपनी बस में कर रखना चाहती है, जो कि आप कुछ भी कर नहीं सको, समझे।
तो देखिए ये लोग कैसे दूर आपके जीवन से जाने वाली है। जे लोग अब तक आपके जीवन में ये सब कर रही है, आपको बंधन में रखने की कोशिश कर रही है, वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी से दूर जाने वाली है। थर्ड पार्टी है, 10 ऑफ वेंस है, तो हो सकता है फैमिली का जो भी अब तक फैमिली के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे, या आपकी पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई कार्य करना चाहते थे पर आपकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि आप कुछ कर सके, पर ईश्वर हमेशा थे आपके और हमेशा रहेंगे। फिर भी आपको लगता है कि संसारी लोग को तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ हमेशा खड़े रहे थे, उसी तरह हमें भी कोई ऐसी दोस्त चाहिए, कोई ऐसी जो हमें सहारा दे, हमें मदद करे। तो वो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले इनको दूर करेंगे, जो आपके जीवन में बार बार ये पैटर्न कर रही है और आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि आगे बढ़ने को आपको मौका मिल रही है। नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में देखिए आने वाला है। चाहे ये लोग जितना भी एफर्ट लगा ले, जितना भी टांग आपको खींचने की कोशिश करे, पर ये सब सिर्फ करते ही रह जाएगी या करते ही रह जाएगा। मेल या फीमेल जो भी शत्रु है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ईश्वर का न्याय अब बहुत जल्द होने वाला है, माँ का न्याय। और माँ द चैरियट है, तो ये अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब ईश्वर स्वयं, माँ स्वयं नई शुरुआत करने वाली है, आपको मौका देने वाली है। क्योंकि आपकी लव वन जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनको भी अब माँ किंग ऑफ कप्स है, उनको भी अब आपकी तरफ लाने वाले हैं। क्योंकि ये लोग जब तक आपकी लाइफ में हैं तब तक आपकी पर्सन भी आपकी तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली का ही दबाव है। और यह थर्ड पार्टी है, तो उसकी दबाव से आपकी पर्सन अब तक नहीं आ रहे थे, तो वो अब आने वाले हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये नई शुरुआत की चांस माँ काली आपकी ज़िंदगी में देने वाली है। द लवर्स से तो अब इनको कोई नहीं रोक सकता है आपकी तरफ आने से, क्योंकि ये द मजिशियन यही बता रहा है कि अब जो भी उन्होंने जितना भी क्रियाएं कर कर आप दोनों की रिश्ते को, आपको बांधने की कोशिश की, आपने उसकी वजह से हो सकता है बहुत अकेलापन, बहुत रोने की वजह आपको लगा कि अब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो जिस वक्त आपको अच्छा होने वाले आस टूट जाता है, वहीं से ईश्वर की नई शुरुआत होते हैं। तो देखिए द एम्पर है, तो द एम्पर यही बता रहे हैं आपकी पर्सन कहीं भी हैं आपसे अलग, पर उनको नज़र, उनको ध्यान हमेशा आपके ही ऊपर है, आप ही के बारे में सोच विचार करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी आपको फिक्र है, पर इन्होंने कभी जताया नहीं। इसलिए नहीं जताया कि इन्होंने फैमिली के चक्कर में इन्होंने अपना प्रेम को दबा दिए, अपना जो सच्चा प्रेम थे, आपसे प्रेम करते थे, उनको इन्होंने दबा दिए, क्योंकि अब तक उन्होंने कभी आपसे प्रेम का कोई बात नहीं बताएं जिसे आप यकीन कर सके कि हमारे पार्टनर हमारे लिए सही हैं। पर अब वो करेंगे, क्योंकि उनको अब ईश्वर माँ काली स्वयं ये आज़ादी देंगे, जिस बंधन में वो बंधे हुए हैं, जिस मजबूरी में वो हैं, उससे आज़ादी मिलेगा। और माँ काली का ही आप भक्त हो सकते हैं, क्योंकि माँ काली ही आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से निकाल रही है, जो कि देखिए किंग ऑफ सोर्स है, आपको इस लायक बना रही है। हो सकता है पास्ट में आपको कोई उतना नहीं अनुभव था, कोई उतना आप कि बात बात पे आप रो देते होंगे, बात इतना इमोशनल आप होंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा। जिन लोगों ने जैसे कहता होगा आप सुनते चले जाते होंगे। इसलिए माँ काली अपना कदम हो सकता है आपको इस तरह यूज किया गया कि आप प्यार करने की लायक नहीं, ऐसा ताना भी मिला होगा जीवन में। तो देखिए माँ काली अब यही न्याय करने वाली है कि आपकी तरफ आपके पर्सन को और ऐसी लोगों की आपके जीवन से क्या माँ करने वाली, ये देख लेते हैं किससे छुटकारा मिलने वाला है आपको। ये देखिए
द मून, कार्मिक लोग से छुटकारा मिलने वाला है गाइस। ये कार्मिक लोग थी जो अब तक आपकी ज़िंदगी में इतना कोहलाम मचा कर रखा हुआ था, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो देखिए आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो ये सब बैकफायर हो रहा है। ये कार्मिक लोग जो फैमिली वाले लोग थे, वो आपका और आपकी पर्सन के दोनों को कार्मिक लोग थे, जो आप दोनों की खुशी से जलते थे, आप दोनों की यानी सच्चाई से जलते थे। आप सत्य बोलने वाले लोग होंगे, इसलिए उन्होंने आपसे इतना नफरत किए कि आप सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ आप मतलब इतना आपके पास ज्ञान है, इतना बुद्धि है कि आप अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। पर इन लोगों ने दबा कर इसीलिए रखा कि कहीं आप आगे नहीं बढ़ जाओ और ये लोग का बदनामी हो जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग आपकी मतलब आपकी जैसी ये बिल्कुल नहीं बन सकती है। समाज के सामने या किसी के सामने आप बहुत अच्छे हैं, मतलब सभी लोग आपको तारीफ़ करते होंगे, तो इनको जलन होता होगा कि इसको कैसे प्यार मिलता है। जहाँ भी जाती है, जहाँ भी जाता है, इसको सभी लोग कहना मानता है, बात सुनता है, तारीफ़ें करता है। तो इन्होंने क्या किया कि आपको दबाने की कोशिश की। शायद ये कर्मा था, ये भी आज नहीं तो कल चुकता करना ही पड़ता। इसलिए ईश्वर स्वयं आपको हाथ थामे और इस नेगेटिव से आपको बचाए हैं। और ये नेगेटिव अब हटने वाली है। जो नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में अब तक चलते आया है, वो नेगेटिव हटेगा और आप ये समुद्र पार करेंगे। जो आप रुके हुए हैं, आप किसी को वेट कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़े, पर फिर कोई ऐसी रुकावटें आ जाता है कि आप यहीं पे खड़े हो जाते हैं, यानी वहीं जाके स्टॉप हो जाते हैं। जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, तो आप सोच लेते हैं कि मैं कदम उठा रहा, पर फिर भी आप स्टॉप हो जाते हैं। पर अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं देखिए हैप्पी फैमिली का वरदान दे रहे हैं, खुशियों दे रहे हैं। आपके बच्चे हैं तो उस बच्चे के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और नहीं है तो आपकी पर्सन जब आएंगे तो आपकी रियूनियन होगा। तो आपके बच्चे होंगे, जिनको नहीं है उनको, जिनको बच्चे हैं उनको तो अब उसी में खुशी देंगे ईश्वर, जो अब तक खुशी नहीं मिला। बच्चा होते हुए भी आपको लगता होगा कि हमें उस बच्चे से कभी प्यार नहीं मिला, उस पार्टनर से कभी प्यार नहीं मिला। जिस पार्टनर को घुमाना चाहिए, कहीं ले जाके घुमाना चाहिए, तो वो कभी आपके साथ घूमने नहीं गए, कभी डेट पे नहीं ले गए, कभी मतलब जो खुशियाँ आपको देना चाहिए वो खुशी इन्होंने कभी नहीं आपको दे पाए। तो वो खुशी अब आपकी पर्सन देंगे, वो हक देंगे जो हक आपको होना चाहिए। हो सकता है आपने माँ से हक ही मांगे थे कि हमारा भी हक होना चाहिए हमारे पार्टनर पर, जो कि अब तक नहीं मिला है। तो ये हक देखिए, ये द मून यही बता रहा है कि कार्मिक लोग थे जो अब हटने वाले हैं आपके जीवन से। काले बादल जो भी थे अब तक लगी हुई, वो हटने वाले हैं। अब ऐसी लोगों स्वयं इस जाल में फंसने वाले, क्योंकि ये रिवर्स दोनों कार्ड है। तो ये लोग अपने जाल में अपने फंस चुकी हैं। आपको जलन करने वाले लोग वो अपनी ही जाल में फंस चुकी है। इस कैमरे में जिस तरह आप बंद थे, उसी तरह अब आपके शत्रु बंद होने वाले हैं। ये भी सोचेंगे कि हम अब कहाँ जाएं। जब आप इनसे अलग हो जाएंगे, तब जब माँ काली आपको इनसे अलग कर देंगे और आप अपनी फैमिली के लेकर कहीं दूर चले जाएंगे अपनी पर्सन के साथ, तब इनको यह एहसास होगा आपका प्यार का। और आपने जो इन सभी के लिए पास्ट में समझाते होंगे, सत्य बताते होंगे, तो उन्होंने आपकी बात पे कभी वैल्यू नहीं दिए, आपकी बात को कोई कदर नहीं समझे। अब उनको अफसोस होने वाला है कि आप जो कहते थे वो सत्य ही कहते थे। ठीक है गाइस, तो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। जय माँ काली, हर हर महादेव।